आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज मैं आपको जम्मू से 30 किलोमीटर दूर ले आई हूं अखनूर में। और आप जिस तरह से सभी जानते हैं, जितने भी लोग यहां पर आए होंगे वो पांडव गुफा के दर्शन उन्होंने ज़रूर किए होंगे। कई ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने नहीं किए, वो हमारे माध्यम से देख सकते हैं। आज हम आपको पांडव गुफा ले जाएंगे और बताएंगे कि आखिर पांडव गुफा कब बनी और इसका क्या रहस्य है। इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ पंडित जी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले आज हम आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। आपको बता दें कि जम्मू से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर यह पांडव गुफा है। प्राचीन ये गुफा है, इसकी क्या महत्वता है, क्या रहस्य है, वो आज हम आपको बताएंगे और दर्शन भी करवाएंगे आपको इस पांडव गुफा के। तो हमारे साथ पंडित जी जुड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। पंडित जी, आपका सबसे पहले स्वागत है यंग बाइट्स में। जिस तरह से प्राचीन गुफा की बात की जाए, पांडव गुफा, सबसे पहले ये कब बनी और इसका क्या महत्व है, क्या रहस्य है इस गुफा का? आपने सुना होगा पांडवों को 12 साल का वनवास हुआ था। तो 12 साल के वनवास के बाद 1 साल का इनको मिला था अज्ञातवास जी। तो अज्ञातवास का जो 1 साल का पीरियड था इन्होंने बिताया था राजा विराट के पास। ये विराट नगरी है जिसको नाम बदल के बाद में अखनूर रखा गया है जी। तो राजा विराट के पास ही पांचों पांडव जो थे बेस बदल के रहे, जिसमें भीम रसोईया बन गए, द्रौपदी दासी बन के रहती थी, नकुल सहदेव घोड़ों की देख रेख का काम करते थे जी। तो यहाँ पे ये छुप के रहते थे पांचों पांडव। जो अंदर शिवलिंग हम आपको अभी दर्शन करवाएंगे, उन्हीं शिवलिंग की पांडवों ने पूजा की थी। और पांडवों से मिलने के लिए यहाँ भगवान कृष्ण बालक रूप बनाकर आते थे। ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कार्तिक और गणेश जी की प्रतिमा है, ये भी प्राचीन है। और साथ में धर्मराज चित्रगुप्त की मूर्ति है। और इन्हीं के साथ जो ये विशाल शिला है, इन्हीं के ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो भगवान कृष्ण जी के बाल रूप के पाँव के निशान हैं, ये वाले। और साथ में ये, और यहाँ गाय के खुर लगे, गाय के पाँव के निशान लगे। ये शिला काफ़ी पुरानी है, ये 5155 साल पुरानी हम आपको बता रहे हैं हिस्ट्री। तो भगवान कृष्ण ये जो शिला है ये बाहर होती थी, एक बरगद का पेड़ था। 1992 में यहाँ बाढ़ आई थी, नदी का पानी पूरा अंदर तक भर गया था, ये गुफा पूरी पानी के से भर गई थी। तो वो जो पेड़ था बरगद का वो बह गया था पानी में। तो बाद में शिला को उठाकर हम अंदर स्थापित किए हैं। ऊपर जो आप देखते हैं ये सारा नेचुरल गुफा है, ये पुरानी नेचुरल गुफा है, इसमें कुछ भी नहीं किया गया है नया। तो यहाँ भगवान कृष्ण बता रहा हूँ मैं आपको कि बच्चे का रूप बनाकर, गवाले बनकर पांडवों से मिलने के लिए आते थे। और पांडवों ने और भगवान कृष्ण जी ने यहीं पे रणनीति बनाई थी कि क्या प्लानिंग, कब आगे क्या करना है। ये सामने जो शिवलिंग हैं ये 5155 साल पुराने हैं, ये आप शंभु हैं। इन्हीं शिवलिंग की 5 पांडवों ने यहाँ पे पूजा की थी 1 साल। और इन्हीं शिवलिंग से भगवान जी ने पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। आज भी यहाँ काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं, भगवान जी के दर्शन करते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा महामृत्युंजय का पाठ और काल सर्प योग, जो नाग दोष होता है, उन्हीं की यहाँ विशेष कर पूजा होती है। ऊपर आप देखते हैं ये पहाड़ जो है ये बिल्कुल नेचुरल है। ऊपर से ही जो अभी नीचे फर्श गीला है, ये ऊपर से ही पानी आ रहा है नीचे। तो इन्हीं शिवलिंग से भगवान जी ने पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। पीछे जो आप देखते हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा मूर्ति है, जे इन हनुमान जी की पूजा की थी भीम ने बल प्राप्ति के लिए। और हनुमान जी ने भीम को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। तो राजा विराट का जो सेनापति था केचक, उसका वध किया था द्रौपदी के कहने पर भीम ने। तो दुर्योधन औरों ने इनको भेजा था जब अज्ञातवास में, वनवास में। तो इन्होंने शर्त रखी थी कि अगर 1 साल का अज्ञातवास में अगर हम आपको देख लेंगे या ढूंढ लेंगे तो फिर से आपको प्लस 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास में भेज देंगे। इस गुफा की खोज सबसे पहले किसने की थी? यहाँ पे तो काफ़ी संत महात्मा रहते थे, तो अब भी यहाँ महात्मा लोग आते हैं ध्यान करने के लिए। तो ये जो किला मैं आपको बात कर रहा हूँ कि किले की, उस किले का भी अभी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो रिकॉर्ड है वो राजा विराट का किला है जी। तो अंदर से ही एक रास्ता था, जिस रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को लेके अमरनाथ जाते थे दर्शन करने के लिए जी। तो इसी रास्ते से हम आपको भी ले चलते हैं। अभी पांडवों के जाने के बाद यहाँ से कुछ महात्मा गए थे जो वापिस नहीं आए। कहाँ गए थे वो अमरनाथ जाने की कोशिश कर रहे थे, वो वापिस नहीं आए थे। तो यही है जो सामने नागों की स्थापना कर दी है। अभी यहाँ नाग निकलते थे यहाँ से, फिर गुफा को बंद कर दिया। ये अभी गुफा बिल्कुल बंद है, प्रशासन ने ही बंद करवा दिया था। कुछ लोग हट के कारण यहाँ से कितने लोग अमरनाथ तक पहुंचे हैं? यहाँ से तो सिर्फ भगवान कृष्ण पांडवों को लेके गए थे।
जी। तो उसके बाद जो 2 महात्मा गए थे वो वापस नहीं आए। फिर जिन्होंने जाने की कोशिश की थी वो यहीं से वापस आ जाते थे। तो 3 महात्मा, जो 2 महात्मा गए थे वो वापस आए नहीं, नाग निकलते थे अंदर से। फिर यहाँ के ही प्रशासन ने इस गुफा को बिल्कुल बंद करवा दिया था। और इसी के बिल्कुल सामने यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य भगवान जी की यहाँ मूर्ति है, ये भी बाद में स्थापित की गई है। और अंदर से ही ये दूसरा रास्ता है जो इस गुफा को बाहर की तरफ ले चलता है। तो यही है इस गुफा की हिस्ट्री। किस प्रकार की मनोकामना की पूर्ति यहाँ पर होती है? ज्यादातर तो यहाँ पे होता है जिनको कोई कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, उनके लिए यहाँ पे महामृत्युंजय के विशेषकर पाठ होते हैं, रुद्राभिषेक होते हैं। और सावन में यहाँ काफी लोग दूर दूर से आते हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए। और बैसाखी में, शिवरात्रि में काफी यहाँ पे मेला लगता है। यही है इस गुफा की हिस्ट्री। और यहाँ हम आपको दिखाते हैं ये पांडवों की पुरानी जो शिला है, पुरानी मूर्तियां जो हैं। यहाँ पे अर्जुन जी हैं, ये भी पुरानी मूर्ति है। और यहाँ पे युधिष्ठिर जी, इनके बड़े भाई। मूर्ति किसने बनाई है, कुछ इसका पता है? कोई पता नहीं। ये कहते हैं कि ये पांडवों के बाद ही कुछ महात्मा जो जहाँ पे रहते थे तो उन्होंने उन्हीं के मतलब कि ये पानी जो ऊपर से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये ऊपर पहाड़ का पानी है, ये चट्टान का पानी है। तो बरसात के दिनों में ये ज्यादा पानी आता है अंदर। नेचुरल जो है, जितनी भी चट्टानें सारी नेचुरल। और पानी का कुछ पता नहीं? पानी का कुछ पता नहीं है। क्या ये ऊपर नेचुरल इसके पानी है या नहीं? इसके ऊपर तो पहाड़ ही है। पहाड़ में तकरीबन बरसात के दिनों में ज्यादा पानी आता है। तो ऐसे भी यहाँ पानी रहता ही है। तो गर्मी के दिनों में यहाँ काफी लोग आते हैं दूर दूर से, टूरिस्ट भी यहाँ पे काफी तो मतलब जो यहाँ पर नहीं अभी तक पहुँच पाए उनके लिए क्या कहेंगे? और जो यहाँ पर आ गए हैं, किस तरह की मनोकामना की पूर्ति होती है यहाँ पर? कब कब खास तौर पे यहाँ पे पूजा की जाती है? जो यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं उनके लिए मैं यही कहता हूँ कि एक बार यहाँ आकर देखें और यहाँ बैठकर देखें यहाँ पे शांति कितनी है और यहाँ का वातावरण कैसा है। साथ में ही चंद्रभागा नदी है और ये विशाल शिवलिंग है। यहाँ आते ही खुद ही शांति महसूस होगी और जो भी एक बार आएगा तो वो बार बार उसका आने का यहाँ पे मन करेगा। जी। तो आज हम आपको जम्मू से 30 किलोमीटर दूर अखनूर के पांडव गुफा में लेकर आए थे और आज हमने आपको बताया कि आखिर इस पांडव गुफा का क्या रहस्य है और कितनी सदियों पुरानी ये गुफा है यहाँ पर, कि यह अमरनाथ के लिए भी रास्ता जाता है। और जिस तरह से कृष्ण भगवान और पांडवों के साथ इस रास्ते से अमरनाथ के लिए गए थे, उसके बाद कुछ महात्माओं ने भी जाने का प्रयास किया था लेकिन वो लौट कर वापस नहीं। उसके बाद इस गुफा के द्वार को जो है बंद कर दिया गया। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, अपने मनोकामना की पूर्ति यहाँ पर करते हैं। और जो अभी तक इस गुफा में नहीं आ पाए हैं, मैं उनको ये कहूंगी कि हमारे माध्यम से उनके पास अच्छा मौका है कि वो हमारे माध्यम से इस गुफा के दर्शन कर सके। साथ में ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शिवलिंग भी है और जो लोग अपने घर बैठे हैं वो हमारे माध्यम से, उनको पास अच्छा मौका है कि वो हमारे माध्यम से शिव जी के दर्शन कर सके। और मैं यही कहूंगी कि किसी की भी अगर कोई भी मनोकामना है वो यहाँ पर आए, शिव जी के दर्शन किए और उनकी मनोकामना की जल्द से जल्द पूर्ति होगी। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, अखनूर पांडव गुफा।